दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ चॉकलेट, गिफ्ट्स और रोमांस का दिन नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ ऐसी कहानियां छिपी हैं जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे वैलेंटाइन डे की ऐसी दिलचस्प कहानियां जिन्हें सुनकर आप कहेंगे, यार ये तो कमाल है। जैसे लैवेंडर के फूलों का वैलेंटाइंस डे से क्या कनेक्शन, ग्रीटिंग कार्ड देने की परंपरा कैसे शुरू हुई, और आप जानते हैं कि भारत में भी एक ऐसा त्योहार था जो वैलेंटाइन डे की तरह ही प्रेम और नई शुरुआतों का प्रतीक था। जी हाँ, इसे कहते हैं मदनोत्सव। तो चलिए प्यार की इस जादुई दुनिया में डूबते हैं। सबसे पहले चलते हैं तीसरी सदी के रोम में। रोम के सम्राट क्लॉडियस II को लगता था कि शादी करने वाले सैनिक कमजोर हो जाते हैं। उनका मानना था कि प्यार में पड़ने वाले लड़के युद्ध में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उन्होंने शादी पर पाबंदी लगा दी, बैन कर दिया। लेकिन हमारे हीरो सेंट वैलेंटाइन ने इस फैसले को ठुकरा दिया। उन्होंने गुप्त रूप से प्रेमी जोड़ों की शादियां करवाई। जब क्लॉडियस को पता चला तो उन्होंने वैलेंटाइन को जेल में डाल दिया। जेल में रहते हुए वैलेंटाइन ने जेलर की बेटी को एक प्यारा सा नोट लिखा और उसे साइन किया, योर वैलेंटाइन। ये नोट ही आज के वैलेंटाइंस डे की नींव बना। कहा जाता है कि 14 फरवरी के दिन प्रेम पत्रों का आदान प्रदान करने का दिन इसलिए बना क्योंकि इसे वैलेंटाइंस कार्ड का नाम मिला। स्मिथसोनियन मैगजीन में उल्लेखित है कि 15वीं शताब्दी में इंग्लैंड और फ्रांस के लोगों ने एक दूसरे को प्रेम पत्र भेजने की परंपरा शुरू की थी, जो दुनिया भर में फैल गई, और इसी से वैलेंटाइंस कार्ड की शुरुआत हुई। अब एक और कहानी, और ये थोड़ी सी फिल्मी है। मिडिल एजेस में 14 फरवरी को प्यार का दिन इसलिए माना गया क्योंकि यूरोप के लोग मानते थे कि इसी दिन पक्षी अपने पार्टनर चुनते, यानी कि ये सिर्फ इंसानों का प्यार नहीं था बल्कि प्रकृति का भी जश्न था। लेकिन क्या ये सच है? इस पर बहस अब भी जारी है। अब बात करते हैं फूलों की, क्योंकि भाई बिना फूलों के वैलेंटाइंस डे तो अधूरा ही है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि लैवेंडर के फूलों का प्यार से क्या कनेक्शन है? प्राचीन रोम में लोग मानते थे कि लैवेंडर की खुशबू में ऐसा जादू है जो दिलों को जोड़ देता है, इसलिए लैवेंडर को लव पर्पल भी कहा जाता था। दोस्तों, आज अगर आपको लगता है कि वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक मनी मेकर है, तो ये नया नहीं है। 19वीं सदी में एक महिला एस्थर होविलैंड ने अमेरिका में वैलेंटाइन कार्ड्स बेचना शुरू किया, और उनके बनाए हुए ग्रीटिंग कार्ड्स इतने फेमस हुए कि ये एक इंडस्ट्री बन गई। यानी आज के हार्ट शेप वाले कार्ड्स और गिफ्ट्स का क्रेडिट कहीं ना कहीं एस्थर को जाता है। अब सुनिए एक ट्विस्ट। भारत में भी प्रेम का जश्न मनाने की परंपरा रही है। हमारे अपने प्राचीन ग्रंथों में मदनोत्सव नाम का त्योहार मनाया जाता था, जो कामदेव और रति के प्रेम को समर्पित था। मदनोत्सव वसंत ऋतु के आगमन के साथ मनाया जाता था, जब प्रकृति अपने सबसे सुंदर रूप में होती थी। इसे बसंत पंचमी के आसपास बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। मदनोत्सव के दौरान लोग कामदेव की मूर्तियों को फूलों और रंगीन कपड़ों से सजाते थे। गुलाब, चमेली और आम के पेड़ों पर लगे मंजरी के फूलों का इस्तेमाल सजावट और पूजा के लिए किया जाता था। शास्त्रों के अनुसार ऋग्वेद और कुमार संभव जैसे ग्रंथों में वसंत और प्रेम का वर्णन मिलता है। इस दिन लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते, नृत्य करते, संगीत गाते और एक दूसरे को उपहार देते थे। कुमार संभव के काव्य में कालिदास ने वसंत और मदनोत्सव का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। उनके अनुसार वसंत का मौसम खुद कामदेव का साथी था। वसंत की ठंडी हवाएं, आम के पेड़ों की महक और रंग बिरंगे फूल कामदेव की उपस्थिति का आभास कराते थे। यही नहीं, इस दिन विशेष पूजा और अनुष्ठान भी किए जाते थे ताकि जीवन में प्रेम और समृद्धि बनी रहे। तो दोस्तों, देखा, वैलेंटाइंस डे सिर्फ एक वेस्टर्न फेस्टिवल नहीं है। इसके पीछे इतिहास, प्यार और रीति रिवाजों का एक लंबा सफर छिपा है। चाहे वो रोम का संत वैलेंटाइन हो, यूरोप के पक्षी हो, या हमारे अपने कामदेव, ये दिन हर दिल को जोड़ने के लिए है। इस वैलेंटाइन डे पर अपने खास लोगों को बस इतना बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं,
और हाँ, प्यार सिर्फ रोमांटिक नहीं होता, दोस्तों, परिवार और खुद से भी प्यार करना उतना ही ज़रूरी है। तो प्यार में रहिए, खुश रहिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।